हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के बारे में बात करेंगे। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जिसे इंग्लिश में हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जैसा कि हम किताबों में पढ़े हैं कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे कि आखिर ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार हो रहा है और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रिज्म की। तो यहाँ पर हम वर्ण विक्षेपण के लिए सबसे पहले प्रिज्म लेंगे और हमारे पास एक लाइट सोर्स होगा और यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट से हम डिस्पर्शन कराना चाहते हैं, मीडियम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ मीडियम यहाँ पे उस प्रिज्म को जिस मीडियम में हम रखे हैं इन्वायरमेंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर सकते हैं अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आखिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ये घटना आखिर किस प्रकार हो रहा है। तो इसे हम एक सिमुलेशन के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रिज्म यहाँ पर लेंगे। प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा। तो हम इस प्रिज्म का अपवर्तनांक यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं, ये हमारा ग्लास है। ग्लास जिसका अपवर्तनांक 1.5 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं, तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करते रहता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का मीडियम मान लिए ग्लास, और इस प्रिज्म को हम जिस इन्वायरमेंट में रखें यहाँ पर हम एयर माने, क्योंकि ये जो हमारा प्रिज्म है ये चारों ओर हमारा एयर है और ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात ये मीडियम जो है ग्लास का है। अब यहाँ से इस लाइट सोर्स से हम यहाँ पर वाइट लाइट को गुजारेंगे। वाइट लाइट, ये हमारा वाइट लाइट हो गया। यहाँ से जब वाइट लाइट को हम इस प्रिज्म से होकर के देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ हम क्रॉस कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। अब यहाँ से हम प्रकाश किरण को यहाँ पर दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर के गुजर रहा है, जैसे ही ये प्रिज्म, अर्थात इसे हम फिजिक्स के भाषा में कहेंगे ये जो निर्गत किरण है जो प्रिज्म से होकर निकल रही है, ये प्रकाश की किरण हमें अलग अलग रंगों में नज़र आ रहा है, जिसे हम कहेंगे कि ये जो श्वेत प्रकाश है ये प्रिज्म से होकर जैसे ही निर्गत हुआ ये अन्य अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। इस घटना को ही हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रिज्म का मीडियम और ये जो हमारा इन्वायरमेंट का मीडियम है जिसमें हम प्रिज्म को रखे हैं, आखिर अगर इसके हम मीडियम को परिवर्तित करें तो किस प्रकार ये हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट चेंज होगा। तो चूँकि बेसिक में हम ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब मीडियम परिवर्तित होता है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मीडियम है ये है हमारा हवा, और ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक, ग्लास के अपवर्तनांक, अर्थात इस मीडियम को हम ग्लास माने हैं। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरण इस सतह से आया और यहाँ पर अपवर्तन के नियमानुसार गया और यहाँ पर अपवर्तित होकर बाहर निकला। तो एक्चुअल में अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रिज्म कर क्या रहा है, ये प्रिज्म क्या इन 7 रंगों को दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रिज्म 7 रंगों को नहीं दे रहा। ये प्रिज्म सिर्फ ये कर रहा है कि ये जो श्वेत प्रकाश है ये जिन रंगों से मिलकर के बना है उसे सिर्फ अलग अलग करने का काम कर रहा है। ये अलग अलग करने का मुख्य कारण क्या है, तो जैसे कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं ये जो हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म हवा इसमें भर दें हम, ये जो प्रिज्म है अर्थात इसका मीडियम हम हवा मान लें, तो आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पर अगर हम इस प्रिज्म का मीडियम भी अगर हवा मान लेते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रकाश अपने मूल पथ के अनुसार ही स्ट्रेट जा रहा है, अर्थात इसमें ना हमें कोई अपवर्तन की घटना देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है कि प्रकाश इस सतह से आया और पुनः इससे निकलते हुए सीधी रेखा में चला जा रहा है। जो ये घटना बता रहा है कि जब तक मीडियम परिवर्तित नहीं होगा तब तक प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं होगा। जब जब मीडियम परिवर्तित होगा तब तब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। और यहाँ पर जैसे ही हम इस प्रिज्म का मीडियम बदल रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रकाश
अपने अवयवी रंगों में बट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रकाश के अवयवी रंगों में बटने का मूल कारण है कि प्रत्येक रंगों का, जैसे हमें ये अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, इन प्रत्येक रंगों का एक ही मीडियम में अपना अलग अलग चाल होता है, साथ ही साथ उसका अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है, जिसके कारण प्रत्येक रंग के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण जैसे ये रंग अलग मीडियम में जाता है, उनका चाल अलग होने के कारण, वेवलेंथ बदलने के कारण तथा इस मीडियम का प्रत्येक रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये सेपरेट हो जाता है, जिससे हमें ये 7 रंगों की पट्टी दिखाई दे रही है। और ये जो 7 रंगों की पट्टी होती है ये हमारे विजुअल रेंज में होता है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि 7 रंगों की पट्टी होती है। जबकि श्वेत प्रकाश में और भी ऐसे वेवलेंथ होते हैं जो हमारे मानव नेत्र द्वारा विजुअल रेंज में नहीं आते हैं, जिससे हम उसे देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ये जो प्रिज्म से 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है, इसे ही हम घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना में ये जो 7 रंगों की पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम। अब हम यहाँ से देखेंगे कि आखिर किस प्रकार, जैसे हमने कहा कि प्रत्येक रंगों के लिए एक ही मीडियम का अपवर्तनांक परिवर्तित होते रहता है, वेवलेंथ बदलता है। जैसा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रंग को लें, जैसे यहाँ पर श्वेत प्रकाश है तो ये विभिन्न रंगों से मिल करके बना है, तो ये प्रिज्म इस रंगों को अलग अलग कर दे रहा है। अगर हम यहाँ से सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट लें, मोनोक्रोमेटिक इन द सेंस कि एक ही वेवलेंथ के लाइट को अगर यहाँ से हम प्रिज्म पर दें तो आखिर हमें क्या देखने को मिलेगा? उस स्थिति में हमें सिर्फ रिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिलेगी। जैसे इसके लिए हम एक यहाँ पर सिंगल कलर का लाइट ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर ये जैसे ही प्रिज्म से होकर के गया, ये रिफ्रैक्शन के नियमानुसार अपवर्तित होकर के यहाँ पर चला गया। अगर आप किसी दूसरे कलर को भी यहाँ से लेंगे तो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ये सबका अलग अलग अपना एक डेविएशन एंगल भी होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के बेस की तरफ कोई काफ़ी निकट होता है, कोई काफ़ी दूर होता है। तो जब हम यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट में जो हमारा सबसे नीचे का रंग जो हमें दिख रहा है वायलेट कलर, इसका विचलन कोण का मान सर्वाधिक होता है, जबकि जो हमारा ये रेड कलर दिख रहा है लाल रंग, इसका डेविएशन एंगल का मान कम होता है। डेविएशन एंगल क्या है? तो हम पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि आपतित किरण का जो मूल पथ है, आपतित किरण अपने मूल पथ से जितने डिग्री एंगल से रोटेट कर जाता है, घूम जाता है, उस एंगल को ही हम डेविएशन एंगल के नाम से देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 7 रंग की पट्टी दिख रही है, इसमें जो सबसे ऊपर का अपर मोस्ट जो कलर दिख रहा है, इसका डेविएशन एंगल कम होता है, जबकि जो सबसे लोअर स्थिति का कलर है, इसका डेविएशन एंगल ज़्यादा होता है। अगर यहाँ से आप कुछ देर के लिए ऐसा जूम करें कि हमारा ये सभी मीडियम एक समान हो जाए, एक समान, जैसे ये जो प्रिज्म का मीडियम है वैसा ही मीडियम अगर हम इस प्रिज्म के बाहर भी बना दें, जैसे इस प्रिज्म का मीडियम हम ग्लास माने हैं, और अगर इस प्रिज्म के चारों ओर का मीडियम भी अगर हम ग्लास मान लें, तो क्या हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना दिखाई देगा? तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर हम प्रिज्म के बाहर का भी मीडियम प्रिज्म के मीडियम के समान कर दे, अर्थात दोनों मीडियम समान हो, तो हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना नहीं दिखाई देगी। डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर मीडियम हमें दिख रहा है। सिमिलर मीडियम की स्थिति में कोई रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होती है, साथ ही साथ इसमें प्रत्येक रंगों का स्पीड एक समान होता है, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रिज्म होते हुए भी उन रंगों को अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक रंग का स्पीड एक समान मीडियम में एक जैसा ही होता है। इस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मीडियम एक समान होने पर हमें रिफ्रैक्शन की घटना नहीं दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन की घटना नहीं दिखाई देगा, साथ ही साथ हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना भी नहीं दिखाई देगा। जैसा कि इस प्रयोग में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है, अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एक्चुअली सभी रंग इस प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखें, प्रकाश का अपवर्तन की घटना, तो ये हमारा बाहर का मीडियम है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ग्लास माने हैं और ये हमारा इन्वायरमेंट एयर है।
जब प्रकाश की किरण हवा से इस ग्लास में जा रहा है तो ये हवा हमारा विरल मीडियम है, जबकि ये ग्लास हमारा सघन माध्यम। जैसे ही प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है, और पुनः ये जैसे इस सरफेस के साथ गया तो इस सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जा रहा है। ये हमारा दोनों सतह द्वारा यहाँ पर अपवर्तन की घटना को वेरीफाई कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम एक और प्रिज्म का प्रयोग करें, जी हाँ, अगर हम एक और प्रिज्म यहाँ पर लाएं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर एक और प्रिज्म को हम यहाँ पर लाएं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रिज्म, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी रंग इस प्रिज्म से होकर के गया, पुनः यहाँ से रिफ्रैक्शन की घटना देखने को मिला, और पुनः ये अपवर्तन की घटना के नियमानुसार ये बाहर निकल गया। अगर इस प्रिज्म को हम रोटेट कर दें, जैसे अगर इस प्रिज्म को हम रोटेट कर दें कुछ इस प्रकार, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो सभी रंग है ये किस प्रकार वैरी कर रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा वैसे वैसे ये परिवर्तित होगा। इस प्रकार आप इस विजुअलाइजेशन के थ्रू, अगर हम यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट की बात करें तो अगर किसी वाटर ड्रॉपलेट को अगर हम यहाँ पर लाएं और इस वाटर ड्रॉपलेट पर अगर हम यहाँ से देखें कि ये जो हमें मीडियम दिख रहा है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, अगर इसे हम ग्लास यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं और ये जो इन्वायरमेंट है इसे हम हवा माने हैं, और इसका जो मीडियम है इसे अगर हम यहाँ से वाटर ले लें तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जैसे जैसे यहाँ से हम वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियमानुसार प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगेन हमें अलग मीडियम होने के कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट का इवेंट हमें दिखाई देगा। इस प्रकार आप अच्छे से समझ पाए कि किस प्रकार डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है और डिस्पर्सन ऑफ लाइट होने के मेन कॉज क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है और मीडियम बदलने से डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी सीखे कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में मूल कारण और जो रंग होता है इनमें प्रत्येक रंग का विचलन कोण कैसे वेरी करता है। साथ ही साथ